हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। और ये क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 2023 में आईआईटी कानपुर ने। और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है कि आपको कितने अच्छे से सीरीज आरएलसी के फॉर्मूले याद है कि नहीं है। हमने बहुत अच्छे से डिटेल वर्जन में सीरीज आरएलसी को बहुत डिटेल वर्जन में पढ़ा है और वहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको बोला था कि ये डब्बे बनवाए थे ना मैंने इस तरीके से, तो वो डब्बे आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अगर वो फॉर्मूले ध्यान रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अ सीरीज आरएलसी सर्किट हैज अ क्वालिटी फैक्टर ऑफ 1000 एट अ सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। सेंटर फ्रीक्वेंसी का मतलब है ना, इस तरीका कर्व बनाते थे हम लोग, है ना। चलो बता देता हूँ फटाफट, ये कर्व बनाते थे हम लोग, है ना। ये सेंटर फ्रीक्वेंसी मतलब हमारी ओमेगा नॉट है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है ओमेगा नॉट इक्वल टू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड आपको गिवन है। ठीक है, साथ में क्या दे रखा है आपको, क्वालिटी फैक्टर दे रखा है। क्वालिटी फैक्टर क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है। अब देखो, क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और एक और चीज के बीच में मैंने रिलेशन आपको बताया था, एक सेपरेट टॉपिक डलवाया था जिसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय क्यू। अब सर बैंडविड्थ से क्या होगा भाई, बैंडविड्थ से ये होगा कि आपको मैंने एक और चीज बताई है, क्योंकि ऑप्शन में आपसे पूछा है कि आर एल और सी की वैल्यू क्या है। तो आर एल सी की टर्म में, सी तो नहीं, आर और एल की टर्म में बैंडविड्थ एक और चीज होती है कि बैंडविड्थ को हम एक और चीज से लिख सकते हैं, आर बाई एल से। ठीक है, तो अगर मेरे पास ओमेगा नॉट और क्यू है तो मैं बैंडविड्थ निकाल सकता हूं, और बैंडविड्थ निकल गया इसका मतलब है दैट मीन्स के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का रेशो मिल गया मुझे। तो क्या वहां से मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। तो देखिए, यहां से बैंडविड्थ अगर देखें तो कितनी आ जाएगी, यहां से बैंडविड्थ, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। ठीक है, इधर से बैंडविड्थ अगर देखें तो ये 10⁶ डिवाइडेड बाय 1000, तो 3 से 3 गया तो क्या आया, 1000। तो इसका मतलब है कि आर और एल कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उन दोनों का रेशो जो रहे वो 1000 के बराबर रहे। तो बस रख के देख लीजिए। अब देखिए, रेजिस्टेंस 1 ओम रखेंगे और इंडक्टेंस 1 माइक्रो हेनरी, तो इसका मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻6, तो ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो 1000 तो आ नहीं सकता है, 10⁻6 आएगा। 1000 मतलब कि और 10⁻3 आना चाहिए। ठीक है, चलिए 0.1 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, है ना। 0.01 रखेंगे और 10⁻⁻6, तो -6 + 6 और 2 को ही उड़ाएगा तो 10⁻4 बच जाएगा। 0.001 और डिवाइडेड बाय 10⁻6, तो यहां पर बात बन सकती है। तो आखिरी ऑप्शन जब आप पुट करेंगे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू, तो आपको आर बाई एल का जो रेशो मिलेगा वो 1000 ही मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पूछा गया क्वेश्चन था, बट ये इजी इसीलिए बन पाया ताकि आपको सीरीज, अगर आपने सीरीज आरएलसी के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखे हैं तो ही ये क्वेश्चन बन पाएगा। अदरवाइज बहुत लंबी चौड़ी आप इधर की वैल्यू उधर, उधर की वैल्यू इधर पटकने में कई बार क्या करेंगे, पूरा पेज भर देंगे, बट कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो मजा आया होगा। तो सीरीज आरएलसी हमने रेजोनेंस के ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन करे हैं। पूरा नेटवर्क थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ नहीं आता है तो नेटवर्क थ्योरी पढ़ लीजिए, वहां से स्टार्ट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो 188 लेक्चर में 450 क्वेश्चन करवाए बेहतरीन तरीके से, साथ में क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चन और एडिशनल करवाए हैं ताकि आपका लास्ट मोमेंट पे 17-18 घंटे में आप पूरा का पूरा क्रैश कोर्स फिनिश कर सकें। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है चैट के थ्रू, जो भी वीडियो में आप पढ़ रहे हैं कहीं पर भी आपको डाउट आ जाता है, चैट बॉक्स में आप अपना सॉल्यूशन पोस्ट कर सकते हैं, अपना ऑडियो फाइल पोस्ट कर सकते हैं, वहां मैं डायरेक्ट रिप्लाई आपको करूंगा। वो जो चैट बॉक्स है वो सेंट्रलाइज चैट बॉक्स है, सभी फैकल्टी के पास होता है, तो आपका इमीडिएट वहां पे हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन दे, बट वीडियो रिलेटेड को प्रायोरिटी दी जाती है। जनरल के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथ में गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था जिसमें हमने क्या किया कि पीवाईक्यू को टेस्ट फॉर्मेट में डाले ताकि आपको क्या हो, प्रैक्टिस हो सके, टाइमर के साथ में आप प्रैक्टिस कर सके, है ना। और पूरा का पूरा सब्जेक्ट 399 में अवेलेबल है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।